1941 एक ऐसा साल जिसे इतिहास खामोशी से नहीं बल्कि चीख चीख कर याद करता है। जब दुनिया दो हिस्सों में बांट चुकी थी, अच्छाई और बुराई, जीत और विनाश। इस साल की शुरुआत एक रहस्यमयी बेचैनी से हुई थी, जैसे कोई तूफान धीरे धीरे पास आ रहा हो। यूरोप की सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन हवा में बारूद की बू थी। जनवरी में नाजियों ने पोलैंड में मौत के कैंप बनाने शुरू कर दिए। आउशविट्ज का नाम पहली बार दुनिया ने सुना। यह कोई जेल नहीं थी, यह इंसानियत का कब्रिस्तान बनने जा रहा था। फरवरी आते आते ब्रिटेन की धरती पर नाजियों की बमबारी और तेज हो गई। लंदन ब्लिट्ज ने बच्चों तक से बचपन छीन लिया। मार्च में ब्रिटिश सेना ने अफ्रीका में जर्मन टैंकों से टकराने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन एर्विन रोमेल पहले ही वहां था, रेगिस्तान की चालें बदलने वाला जनरल। अप्रैल में जर्मनी ने युगोस्लाविया और ग्रीस पर चढ़ाई कर दी, जैसे पूरे यूरोप को निगल जाना चाहता हो। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कोई न कोई शहर जल रहा था और लोग भाग रहे थे, मौत से, भूख से, युद्ध से। मई में ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। जर्मनी की विशाल युद्धपोत बिस्मार्क को डुबो दिया गया। लेकिन इसी बीच जर्मनी कुछ बड़ा सोच रहा था, कुछ ऐसा जो इतिहास को हिला देगा। जून 1941 ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक था, बिना चेतावनी, बिना कूटनीतिक संवाद, सीधे बम और गोलियों से 30 लाख सैनिकों का तूफान रूस की ओर बढ़ा। गांव जलाए गए, लोग जिंदा जलाए गए और हिटलर समझ रहा था कि जीत करीब है। लेकिन वो नहीं जानता था, उसने एक ऐसा दरवाजा खोला है जो खुद उसकी तबाही लेकर आएगा। जुलाई में जापान चीन में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। वह शांत नहीं बैठा था, उसकी निगाहें अमेरिका पर भी थीं। अगस्त आते आते विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की गुप्त बैठक हुई। समुद्र के बीच अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत हुए। इसने दुनिया को यह संकेत दे दिया था, युद्ध अब एक वैश्विक आग बनने जा रहा है। सितंबर में जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ अपने नफरत का असली रूप दिखाया। फाइनल सॉल्यूशन की नींव रखी गई। लाखों निर्दोष लोग ट्रेन में भरकर भेजे गए और वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। अक्टूबर में सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पर जर्मन टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सड़कों पर खून था और दीवारों पर नारे, नाजियों को रोको। नवंबर में जापान ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई, ऑपरेशन जी, एक ऐसा हमला जो अमेरिका को झकझोर देगा। और फिर आया वो दिन, 7 दिसंबर 1941, जब जापानी विमानों ने सुबह के सूरज से पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। टॉर्पीडोज और बमों की बारिश में यूएस नेवी का दिल फट गया। हजारों सैनिक मारे गए, जहाज जलकर राख हो गए। अमेरिका, जो अब तक दूर बैठा था, अब युद्ध में कूद चुका था। और यहीं से शुरू हुआ असली वर्ल्ड वॉर। दिसंबर में जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं, विचारधाराओं की थी। 1941 अब केवल एक साल नहीं था, यह इंसानियत की सबसे खौफनाक किताब का पहला सबसे डरावना चैप्टर बन गया था। हर कोने में मौत, हर दिल में डर और हर सपने में युद्ध का साया था। बच्चे अनाथ हो रहे थे, औरतें विधवा और सैनिक लौट नहीं रहे थे। इस साल ने बताया, युद्ध में कोई नहीं जीतता, सब कुछ हार जाता है। जो जिंदा रह गए उनके लिए जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। 1941 की राख से उठी एक नई दुनिया, लेकिन वो दुनिया भी जख्मी थी, टूटी हुई थी। और आज जब हम उस साल को याद करते हैं तो सिर्फ आंकड़े नहीं, चीखें सुनाई देती हैं। ये वो साल था जब इंसान इंसान को ही खा गया और इतिहास ने अपने पन्नों पर लिखा, बीवेयर ऑफ 1941। क्योंकि ये साल सिर्फ तारीख नहीं, एक चेतावनी है।